नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। एक्शन मोड में आई दिल्ली सरकार ने बजट 2025 से 2026 की तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा सरकार विकसित दिल्ली बजट 24 से 26 मार्च के बीच विधानसभा में पेश करेगी। जनता की भागीदारी से विकसित दिल्ली बजट की रूपरेखा को तैयार किया जाएगा। सभी वर्ग व हितधारकों से इसके लिए सुझाव लिया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मंगलवार को तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों में हिंदी भाषा को कथित तौर पर थोपने को रोकने की मांग दोहराते हुए तर्क दिया कि ये राज्य कभी नहीं चाहते थे कि उत्तरी राज्य उनकी भाषाएं सीखे। सीएम स्टालिन ने आगे बताया कि पिछले कुछ वर्षों में दक्षिणी राज्यों को हिंदी सीखने के लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई, लेकिन देश के उत्तरी हिस्से में उन्हें किसी अन्य भाषा को संरक्षित करने के लिए उत्तर भारत तमिल प्रचार सभा की स्थापना कभी नहीं की गई। उत्तर प्रदेश में बसपा में उथल पुथल मची हुई है। पार्टी के सारे पदों से हटाए जाने के बाद आकाश आनंद का विक्टिम कार्ड बसपा सुप्रीमो मायावती को रास नहीं आया। इसी वजह से उनकी नाराजगी बढ़ गई। उन्होंने आकाश को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने में उन्होंने तनिक भी देर नहीं की। पार्टी सूत्रों की माने तो आकाश आनंद बीते कुछ दिनों से पार्टी पर अपना वर्चस्व बनाने के लिए कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। इसमें उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ भी अहम भूमिका निभा रहे थे। इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद के बीच यूट्यूबर श्वेताभ गंगवार ने खुलासा किया कि उन्होंने हाल ही में अपने दोस्त और कॉमेडियन समय रैना से बात की और उन्हें यह महसूस हुआ कि वह टूटे हुए और उदास है। उन्होंने यह भी बताया कि रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्व मुखीजा और आशीष चंचलानी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मंगलवार को सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े करते हुए अर्थव्यवस्था को संकट में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का बनाया हुआ संकट हावी हो गया है। कांग्रेस ने देश में बढ़ते गोल्ड लोन के प्रचलन पर निशाना साधते हुए सरकार पर तीखा हमला किया। कांग्रेस के महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने भारतीय रिजर्व बैंक के फरवरी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि गोल्ड लोन में 71.3% का जबरदस्त उछाल देखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के जामनगर जिले में पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया और उसका दौरा भी किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने शेर और तेंदुए के शावकों के बच्चों को दूध भी पिलाया और तमाम घटनाओं में बचाए गए कई पशुओं से भी रूबरू हुए हैं। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मौजूदा ट्रैक से दर्शक खुश नहीं है। इसमें भिड़े की बेटी सोनू की मर्जी के खिलाफ सगाई की जा रही है। हाल ही में आए एपिसोड के बाद कुछ दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। वे टप्पू और सोनू के अलग होने की कहानी से निराश हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद पंजाब की आप सरकार एक्शन मोड में है। सरकार के तेवर बदले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने चिर परिचित बेबाक अंदाज में नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनकी झुंझलाहट कई सवाल खड़े कर रही है। जानकार मान रहे हैं कि दिल्ली हार के बाद सीएम मान अंदरूनी तौर पर निशाने पर है। मुख्यमंत्री की इस झुंझलाहट से पंजाबी हैरत में है। सीएम की यह झुंझलाहट आपके लिए बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने मंगलवार को महाराष्ट्र कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उनके सहयोगी वाल्मीकि कराड को सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंडे को मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा था। इस्तीफे की खबर आने के बाद फडणवीस ने कहा कि मुंडे ने अपना इस्तीफा मुझे सौंप दिया है। मैंने उनका इस्तीफा मंजूर करके आगे की कार्रवाई के लिए उसे राज्यपाल को भेज दिया है। मुंबई पुलिस ने समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी के खिलाफ मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ करने वाली टिप्पणी के मामले की जांच शुरू कर दी है। लोकसभा में शिवसेना सांसद नरेश महस्के की शिकायत पर पड़ोसी ठाणे में पुलिस ने कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के प्रयास के आरोप में आजमी के खिलाफ सोमवार को एफआईआर दर्ज की। इस बीच उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर आजमी पर निशाना साधा और उन्हें देशद्रोही करार दिया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।